नमस्कार। क्या घर के नन्हे सदस्य ने अचानक करवट लेना शुरू कर दिया है? वो भी तब जब शायद आप देख भी नहीं रहे थे। हाँ, ऐसा होता है। यही तो है 4 से 6 महीने की उम्र का कमाल। आज हम इसी दिलचस्प पड़ाव को थोड़ा और गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि इस उम्र में शिशु विकास के मुख्य संकेत क्या हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल। और आप इस सफर में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। नमस्ते। हाँ, ये 4 से 6 महीने का समय वाकई शारीरिक विकास की बुनियाद रखने जैसा है। बुनियाद? अच्छा। इस दौरान शिशु की मांसपेशियों की ताकत और उनका जो तालमेल है, उसमें तेजी से बढ़ोतरी होती है। ये सिर्फ हिलना डुलना सीखना नहीं है, ये तो मतलब आगे चलकर बैठना, घुटनों के बल चलने, इन सब बड़ी उपलब्धियों की तैयारी है। सही। तो चलिए सबसे पहले उन संकेतों पे गौर करते हैं। क्या देखना चाहिए माता पिता को? हाँ। स्रोत बताते हैं कि इस दौरान शिशु पेट के बल से पीठ के बल पलटना सीखता है, अक्सर 4 से 5 महीने के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल। 4-5 महीने के आसपास ये शुरू हो जाता है और साथ ही वो खिलौनों या आसपास की चीजों को पकड़ने के लिए ऐसे हाथ आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। हाँ, मैंने देखा है, बड़ा प्यारा लगता है वो। हाँ ना? और टमी टाइम का आपने जिक्र किया। हाँ, टमी टाइम। तो उस दौरान आप उन्हें छोटे छोटे पुशअप्स जैसा करते देखेंगे, सिर उठाते हुए। अच्छा। इससे उनकी गर्दन, बाहों और पीठ की मांसपेशियां वो मजबूत होती हैं। यही कोर मसल्स हैं, मतलब शरीर के बीच का हिस्सा जो उन्हें संतुलन बनाने और बाद में सीधा बैठने में मदद करेगा। तो ये सब कसरत नहीं है? नहीं, ये उनकी स्थानिक समझ, मतलब स्पेस को समझना और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे उस खिलौने तक कैसे पहुंचूं, उसकी भी पहली सीढ़ी है। अरे वाह। और हाँ, 6 महीने के अंत तक कुछ बच्चे तो सहारे से बैठने की कोशिश भी करने लगते हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि यह छोटी छोटी हरकतें कितने बड़े विकास का संकेत हैं। तो सवाल ये है कि हम मतलब माता पिता इसमें मदद कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत कुछ आसान तरीके बताते हैं, जैसे टमी टाइम को मजेदार बनाना। जी बिल्कुल। टमी टाइम को बोझिल नहीं बनाना है। आप उनके सामने रंगीन खिलौने रख सकते हैं, पर हाँ, थोड़ा सा पहुंच से दूर, ताकि वो कोशिश करें। हाँ, ताकि वे उन तक पहुंचने के लिए प्रेरित हों। और एक और जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं, वो है उन्हें फर्श पर खेलने के लिए एक सुरक्षित और खुली जगह देना। मतलब झूले या बेबी चेयर में ज्यादा देर नहीं? बिल्कुल, उनमें मूवमेंट सीमित हो जाती है। फर्श पर लोग खुलकर हाथ पैर चला सकते हैं, अपने शरीर को समझ सकते हैं। यानी उन्हें खुलकर हाथ पैर चलाने का मौका देना चाहिए। पर मैंने सुना है कई बच्चे टमी टाइम पसंद नहीं करते, रोने लगते हैं। उसका क्या करें? हाँ, ये बहुत आम है। स्रोत सुझाव देते हैं कि शुरुआत छोटे छोटे सेशन से करें, दिन में कई बार, बस कुछ मिनटों के लिए। ओके। आप भी उनके साथ फर्श पे लेट जाइए, उनसे बातें कीजिए या उनके सामने आईना रख दीजिए। वो धीरे धीरे इसके आदी हो जाएंगे। और ये जो फर्श पे मुक्त आवाजाही है ना, हाँ। ये उनके मोटर स्किल्स, मतलब हिलना डुलना, चीजों को पकड़ना, संतुलन बनाना, इन सब के विकास के लिए बेहद जरूरी है। सही बात है। ये उन्हें अपने शरीर को कंट्रोल करना सिखाता है। जी बिल्कुल। ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। लेकिन जाहिर है हर बच्चा अलग होता है। अगर किसी का बच्चा मान लीजिए अभी तक पलट नहीं रहा है या इन संकेतों में थोड़ी देरी दिख रही है, तो चिंता तो होती है। निश्चित रूप से, और चिंता होना स्वाभाविक भी है। पर स्रोत हमें याद दिलाता है कि विकास की गति हर बच्चे में अलग हो सकती है। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर मामलों में थोड़ी देर होना वो चिंता की बात नहीं होती। हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखता है। तो कब चिंता करनी चाहिए? मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जब डॉक्टर से पूछना बेहतर है? हाँ, शोध इस तरह भी सलाह देता है। अगर 6 महीने के अंत तक भी बच्चा बिल्कुल पलटी मारने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, हाँ, या फिर अपने सिर को संभालने में उसे काफी दिक्कत हो रही है, या वो चीजों तक पहुंचने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, तो एक बार अपने बाल रोग विशेषज्ञ से बात करना अच्छा रहता है। ठीक है। वो सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और अगर कोई चिंता की बात है तो उसका समाधान भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 से 6 महीने का समय सिर्फ देखने में प्यारा नहीं है, बल्कि ये शिशु के भविष्य के लिए शारीरिक और शायद कुछ हद तक दिमागी नींव बनाने का एक महत्वपूर्ण दौर है। बिल्कुल सही। खेल खेल में ही वे जरूरी ताकत और स्किल सीख रहे हैं, जिसकी उन्हें जल्द ही दुनिया को और करीब से जानने, घुटनों के बल चलने, बैठने, इन सब के लिए जरूरत होगी। तो उनकी हर छोटी कोशिश, हर पलटी, हर पहुंचने का प्रयास अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल। और अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं।
जैसे जैसे उनका शरीर मजबूत होता है और वे अपने आसपास के दुनिया में हिलना डुलना सीखते हैं, जरा सोचिए उनकी नजरों में ये दुनिया कितनी बड़ी और रोमांचक होती जा रही होगी। सही कहा। उनकी हर नई शारीरिक क्षमता सिर्फ एक हरकत नहीं है, वो उनके बढ़ते आत्मविश्वास, उनकी जिज्ञासा और इस दुनिया को समझने की उनकी गहरी इच्छा का प्रतीक है। ये देखना कि वो कैसे अपने छोटे शरीर से बड़ी चुनौतियों का सामना करना सीख रहे हैं।